हेलो एवरीवन, आई होप दैट एवरीवन विल बी बेटर। जैसे कि नया साल का दिन शुरू हुआ है और सबको हैप्पी न्यू ईयर। कैप्शन में देखें, हैव टू, हैज़ टू, विल हैव टू। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैव टू, बेयर वर्ब, कॉम्प्लीमेंट। मुझे इसकी बातें सुननी पड़ती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़, मुझे इसकी बातें सुननी पड़ती हैं। आई, मुझे, हैव टू लिसन, हैव टू के बाद लिसन आएगा। हैव टू जब हम लगाएंगे तो लिसन बेयर वर्ब होगा, ठीक है। हैव टू लिसन, यहाँ ये टू के बाद लिसन आया तो इसका मतलब ये इन्फिनेटिव नहीं है, क्योंकि हैव टू एक अलग जो है वो उससे फ्रेजल वर्ब है ये, ठीक है। हैव टू एक फ्रेजल वर्ब है और लिसन जो है वह बेयर वर्ब है। क्योंकि वर्ब के साथ टू लिसन आता है तो वो इन्फिनेटिव होता है, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। आई हैव टू लिसन टू हिज वर्ड्स, मुझे उसकी बातें सुननी पड़ती हैं, ठीक। नेक्स्ट, उसे सिगरेट नोशी छोड़नी पड़ेगी। अब यहाँ पर फ्यूचर में बता रहा है कि उसे सिगरेट नोशी छोड़नी पड़ेगी। शी शैल हैव टू, अब यहाँ पर फ्यूचर आ गया तो हैव टू के साथ शल आया, शल या विल, ठीक है। शी शैल हैव टू गिव अप, गिव अप का मतलब है छोड़ना, ये भी फ्रेजल वर्ब है। स्मोकिंग, सिगरेट नोशी, उसे सिगरेट नोशी छोड़ना पड़ेगी। जब भी फ्रेजल वर्ब आता है और प्रेपोजिशन जब फ्रेजल वर्ब की आती है तो वहाँ जेरंड आता है, तो यहाँ स्मोकिंग जेरंड है, ठीक है। नेक्स्ट, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुमको अकेले जाना पड़ेगा। तुमने मेरी बात नहीं मानी, ठीक है, तो तुमको अकेले जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखें मेन क्लोज, ये पहला जो क्लोज है, इसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद विल हैव टू है, विल हैव टू के बाद बेयर वर्ब है, फिर कॉम्प्लीमेंट है। अब जैसे तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुमको अकेले जाना पड़ेगा। इफ़ यू, इफ़ अगर, ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ यू डोंट लिसन टू मी, तुमने मेरी बात नहीं मानी। यू विल हैव टू गो अलोन, तुमको अकेला जाना पड़ेगा। तो मेरी जो फर्स्ट जो क्लोज है तो उसको मेन क्लोज कहते हैं। इफ़ यू डोंट लिसन टू मी, ये मेन क्लोज हो गया, ठीक। इसके बाद हमने सेकंड क्लोज की क्लेरिफिकेशन दी है। जैसे यू सब्जेक्ट है, विल हैव टू है, फिर गो बेयर वर्ब है और अलोन ये कॉम्प्लीमेंट में शुमार होता है। नेक्स्ट, उसको सब कुछ सुनने के बाद भी ये काम करना पड़ा। उसको सब कुछ सुनने के बाद भी ये काम करना पड़ा। He had to do, he had to do this, he had to do this even after hearing everything. उसको सब कुछ सुनने के बाद भी ये काम करना पड़ा। He had to do, he सब्जेक्ट, had to, अब have, has और had, ठीक है, ये पास्ट का सेंटेंस है। He had to करना पड़ा, he had to do this even after hearing everything, सबको सब कुछ सुनने के बाद भी, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों को सर्दी में गर्म रखना पड़ता है। बच्चों को सर्दी में गर्म रखना पड़ता है। अब यहाँ पर देखें आप, सब्जेक्ट हैव टू बेयर वर्ब कॉम्प्लीमेंट। जैसे बच्चों को सर्दी में गर्म रखना पड़ता है। चिल्ड्रन हैव टू
अब यहाँ पर हैव टू के बाद बी वर्ब आया है, ठीक है। यहाँ पर रखना पड़ता है, चिल्ड्रन हैव टू बी केप्ट, रखना पड़ता है तो इसलिए बी केप्ट आया है। बी बेयर वर्ब है, इसके बाद केप्ट आया है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। वार्म इन द कोल्ड, बच्चों को सर्दी में गर्म रखना पड़ता है। इन द कोल्ड मीन सर्दी में, ठीक है, गर्म रखना पड़ता है। बी केप्ट वार्म, गर्म रखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्दी की वजह से मुझे गर्म कपड़े पहनने पड़े, सर्दी की वजह से मुझे गर्म कपड़े पहनने पड़े। आई हैड टू वियर, यहाँ पर पड़े मतलब के पास की बात है। आई हैड टू वियर वार्म क्लॉथ, मुझे गर्म कपड़े पहनने पड़े। बिकॉज ऑफ द कोल्ड, सर्दी की वजह से। बिकॉज ऑफ फ्रेजल, बिकॉज ऑफ द कोल्ड, सर्दी की वजह से मुझे गर्म कपड़े पहनने पड़े, ठीक है। God bless you. Take care.